तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेलवे का जो टेक्नीशियन का वैकेंसी आने वाला था 2024 का, वो नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है रेलवे की तरफ से। नोटिफिकेशन देख सकते हैं और इसमें कितना वैकेंसी है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और यहाँ पे कब से कब तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो फॉर्म को भरने का डेट है, ओपनिंग डेट 9/3/2024 से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और 8/4/2024 तक फॉर्म को भरने का डेडलाइन यहाँ पे दिया गया है। पेमेंट भी आप 9/4 तक कर सकते हैं। 9/4 से 18/4 तक यहाँ पे पेमेंट का भी क्राइटेरिया है। और यहाँ पे मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन फ़ी देने के बाद इतना डेट यहाँ पे दिया गया है। इसमें जो 2 तरह का पोस्ट निकाला गया है, जैसे कि यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का लेवल 5 का वैकेंसी है। 29,200 इसमें इनिशियल पे है। B1 मेडिकल कैटेगरी है और 18 से 36 साल यहाँ पे रखा गया है। नॉर्मल वैकेंसी में 18 से 33 साल होता है। 3 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है कोरोना के वजह से, क्योंकि कोरोना के बाद ये रेलवे का पहला वैकेंसी यहाँ पे है। एक बार यहाँ पे कोविड-19 की वजह से आपको रिलैक्सेशन दिया है। टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो 1092 वैकेंसी है। और यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का वैकेंसी लेवल 2 का 19,900 इसका पेमेंट है। और सी एनेक्सर, आपको एनेक्सर ये देखना है जिसमें मेडिकल कैटेगरी भी है, जो कि आगे मैं बताऊँगा। 18 से 33 साल इसमें यहाँ पे एज क्राइटेरिया है। और 8,052 वैकेंसी इसमें है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। और टोटल वैकेंसी 9,144 वैकेंसी यहाँ पे रखा गया है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ, तो आगे वीडियो में बने रहें। तो यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है, CBT होगा। और 1/3 पहले भी था, अभी भी 1/3 ही नेगेटिव मार्किंग रेलवे की तरफ से रखा गया है। तो यहाँ पे मेडिकल कैटेगरी, जैसा कि मैंने बताया, ग्रेड 3 टेक्नीशियन के लिए A3 मेडिकल, जिसमें फ़िज़िकली फ़िट होना चाहिए। ऑल रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे आई साइट के बारे में बताया, जो कि आपका इसमें से क्या है स्टैंडर्ड, वो आपको देखना है। B1 में फिर भी आपका आई साइट के बारे में बताया और B2 का भी आई साइट के बारे में बताया है। आपका आँख कितना वर्जन है, डिस्टेंस विज़न क्या है, वो आपको चेक करना है। उसके हिसाब से ही आपको फॉर्म भरने वक्त आपको देखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एज लिमिट, जैसा कि पहले बताया कि 18 से 33 साल यहाँ पे सिग्नल ग्रेड 1 के लिए रहता है। और 1/7/2024 से आपका एज काउंट किया जाएगा। और अभी 18 से 36 साल 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। और ग्रेड 3 18 से 30 साल नॉर्मल होता है। और इस बार 3 साल का छूट 18 से 33 साल के कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा बेनिफिट और लेना चाहते हैं, जैसे कि आप कोई कास्ट सर्टिफिकेट है आपका SC ST, तो SC ST वालों को 5 साल का छूट। और OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों को 3 साल का छूट। अब बाकी यहाँ पे एक सर्विसमैन, बेंचमार्क डिसेबिलिटी वगैरह सभी का यहाँ पे छूट के बारे में बताया है कि कितना साल तक के कैंडिडेट कौन कौन है, वो अपने कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हैं। आपका कम्युनिटी क्या है, कैटेगरी क्या है, पूरा डिटेल यहाँ पे शो किया गया है। और यहाँ पे एज ग्रुप के बारे में बताया, जैसे कि एज ग्रुप यहाँ पे आपका 18 से 36 है। तो आप जनरल EWS से बिलोंग करते हैं तो 2/7/1988 का अगर जन्म है तो आप फॉर्म को डाल सकते हैं। OBC है तो 2/7/1985 के है तो फॉर्म डाल सकते हैं। अगर SC ST है 2/7/1983 का जन्म है तब भी आप फॉर्म को डाल सकते हैं। और 1/7/2006 के बाद का कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा। 1/7/2006 से पहले या 1/7/2006 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर 18 से 33 साल वाला जो ग्रुप है ग्रेड 3 का, जिसमें वो UR और EWS कैंडिडेट है, तो 2/7/1991 से लेकर जितने भी कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। और 1/7/2006 से पहले का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 1988 और 1986 SC ST का। तो ये अपने कैटेगरी हिसाब से आपका एज इस 1/7/2024 से आपका डेट काउंट किया जा रहा है, तो उसके हिसाब से आप लोग चेकआउट कर लेंगे। इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या रखा गया है वो आप देख लीजिए। तो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे मेंशन किया गया है कि एनेक्सर A में क्वालिफ़िकेशन ईच पोस्ट, प्रत्येक पोस्ट के लिए एनेक्सर A में बताया गया है। पर भी यहाँ पे एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन आपका रहने वाला है। ऑनलाइन सबमिशन होगा एप्लीकेशन, उस समय आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे और भी कुछ दिया है इंपॉर्टेंट, जैसे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस कितना है। तो आपका जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस रहने वाला है 500 फ़ीस देना होगा।
जिसमें से 500 रुपया में से 100 रुपया आपका काट लिया जाएगा, 400 रुपया रिफ़ंड कर दिया जाएगा जब आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद। तो किसको 500 देना है, तो यूआर कैटेगरी को 500 देना है, ईडब्ल्यूएस को देना है मेल कैंडिडेट को। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है, एससी एसटी है और ईबीसी है फीमेल कैंडिडेट, तो आप इसमें आपको 250 रुपया यहाँ पे आपको पे आउट करना है। अगर ओबीसी भी है तब भी आपको 400-500 रुपया देना पड़ेगा। तो यहाँ पे पूरा डिटेल में बताया गया है, तो आप लोग देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोड ऑफ़ पेमेंट, तो ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है। और यहाँ पे और भी इम्पोर्टेंट्स दिया है जैसे जैसे आपको आगे। तो यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जैसे कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें पहला 90 मिनट का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन, 1/3 नेगेटिव मार्किंग सीबीटी होगा और मिनिमम पासिंग परसेंटेज भी यहाँ पे शो किया गया है। ये सिलेबस फॉर सिग्नल ग्रेड 1 के लिए है, जिसमें आप सभी को जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग पूछा जाएगा और यहाँ पे एक बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन भी रहेगा, मैथमेटिक्स, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग भी आपका पूछा जाएगा, जिसमें से आपका जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 नंबर और बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स और मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 35 क्वेश्चन 35 नंबर का, टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर का कंप्लीट यहाँ पे रहने वाला है। अगर आप यहाँ पे ग्रेड 3 टेक्नीशियन के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो 90 मिनट का पेपर होगा, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाला, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम भी होगा क्योंकि ज़्यादा नंबर संख्या में यहाँ पे एप्लीकेशन गिरते हैं जिसके वजह से। और यहाँ पे सिलेबस है मैथमेटिक्स रहने वाला है, जिसमें सभी चैप्टर का नाम दिया है, जनरल इंटेलिजेंट, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस यहाँ पे टोटल यहाँ पे कंबाइन दिया गया है। और मैथ्स आपका 25 क्वेश्चन 25 नंबर का रहने वाला है, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, जनरल साइंस 40 नंबर 40 क्वेश्चन का, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, टोटल 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहने वाला, 90 मिनट का पेपर आपका रहने वाला है। उसके बाद आपका डीवी होगा, डीवी के बाद तो यहाँ पे एक ही एग्ज़ाम आपका होगा, कोई मल्टीपल शिफ्ट नहीं होगा, मतलब सीबीटी 1 सीबीटी 2 नहीं होने वाला, सिर्फ आपका सीबीटी होने वाला है। उसके बाद अप्लाई करने का प्रोसेस है, तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है कल से। और यहाँ पे सभी लिफ्ट आरआरबी का वेबसाइट का बारे में बताया कि कौन कौन सा आरआरबी का वेबसाइट है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो क्वालिफ़िकेशन है, जैसे अगर टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें आपका बैचलर ऑफ साइंस फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंटल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बीएससी में आपका सब स्ट्रीम होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस और मतलब इन तीनों में से कोई एक भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री आप चाहे इंजीनियरिंग बेसिक स्ट्रीम से किए, चाहे 3 ईयर का डिप्लोमा किए हैं, चाहे बैचलर ऑफ साइंस में आपका इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स वगैरह साइंस कंप्यूटर साइंस से है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ यानी सभी ट्रेड को यहाँ पे डिवाइड किया, जैसे ब्रिज है, गार्जियन वागोन है, क्रेन ड्राइवर है, सभी का यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो अपने हिसाब से इसमें आईटीआई बेसिकली इसमें ज़्यादा आईटीआई को ही मान्यता दिया गया है, जो माध्यमिक में 10th प्लस आईटीआई का आपका इन सभी ट्रेडों में है तो अप्लाई कर सकते हैं। पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया गया है, आईटीआई वालों को पूरा वैकेंसी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो ये आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और जोन वाइज वैकेंसी भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है कि कौन सा जोन में कितना वैकेंसी यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा ट्रेड में, सभी का यहाँ पे दिया हुआ है। नोटिफिकेशन को अगर आपको देखना है तो मेरे टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप नोटिफिकेशन को देख सकते हैं और पूरा वीडियो को देखने के बाद आप नोटिफिकेशन को ज़रूर चेकआउट करें। आई होप कि पूरा आपको समझ में आया। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिल जाए। चलिए, धन्यवाद देखने के लिए।